अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अहमद अली मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम इंसाफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर किसी की ज़ुबान देखने में काली हो या उसकी ज़ुबान पर काला निशान हो या काला तिल हो, तो क्या वो किसी को बद्दुआ दे दे तो उससे नुकसान हो सकता है, और वो शख्स किसी को दुआ दे दे तो उससे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी आल पे करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बहुत दफ़ा बात सुनने को मिलती है कि फ़लाँ शख्स जिसके लिए बद्दुआ कर दे उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि उसकी ज़ुबान काली है, और जिसके लिए वो दुआ कर दे उसके वारे नियारे हो जाते हैं, उसको फ़ायदा होता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक शख्स जिसके हालात अच्छे थे, जिसके पास पैसा था, खुशहाली थी, और आज गुर्बत है, उसकी वजह यह है कि उसने फलां शख्स से दुश्मनी की थी, लड़ाई की थी, और उसकी ज़ुबान काली है और उसने बद्दुआ कर दी, लिहाजा आज ये हालात हो गए। ये पाको हिंद में बातें सुनने को मिलती हैं। इसमें क्या हकीकत है मैं आपके सामने बयान करता हूं, और हदीस पाक से मैं इस बात पर मज़ीद वजाहत करूंगा कि किसकी दुआ लगती है, किसकी दुआ नहीं लगती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि ज़ुबान काली नहीं होती, ज़ुबान सुर्ख होती है। अच्छा, अभी कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, नहीं जनाब मेरी ज़ुबान काली है, मेरे फलां दोस्त की ज़ुबान काली है, मैंने काली ज़ुबान देखी है। तो काली ज़ुबान से मुराद जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ज़ुबान काली होती है, ज़ुबान सुर्ख होती है। ज़ुबान गोश्त का टुकड़ा है, तो गोश्त का क्या कलर होता है? सुर्ख होता है। और अगर किसी का बाद में किसी बीमारी की वजह से, नशे की वजह से उसका कलर ब्लैक हो गया तो हम उसको काली ज़ुबान नहीं कहेंगे। या इसी तरह जो सियाह फौम है उनकी देखने में ज़ुबान काली होती है तो हम क्या कहेंगे? अब ये जिसके लिए दुआ कर दें या बद दुआ कर दें तो इसका असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये गोश्त का टुकड़ा है और इसमें जो खून है वो भी सुर्ख है और इसमें जो गोश्त है वो भी सुर्ख है। ये सिर्फ पाको हिंद में है कि जनाब काली ज़ुबान से ये होता है, काली ज़ुबान से वो होता है। कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है कि काली ज़ुबान वाले से बच कर रहें। हदीस पाक में क्या है? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। किसकी बद्दुआ से? मजलूम की, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ आयल नहीं होती। मजलूम के बद्दुआ फौरन कबूल होती है। तो हम मजलूम की बद्दुआ से तो बचते नहीं हैं, काली ज़ुबान वाले की बद्दुआ से बचते हैं। इसी तरह वालिदैन की दुआ कबूल होती है औलाद के हक में, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, गाजी की दुआ कबूल होती है, हज और उम्रे पर जाने वाले की दुआ कबूल होती है। तो जो हदीस पाक में है, मैंने उन दुआओं का जिक्र किया है, ये दुआएं कबूल होती। कहीं भी नहीं है कि किसी की ज़ुबान का कलर काला है या उसकी ज़ुबान पर काला निशान है या उसकी ज़ुबान पर काला तिल है तो जो वो कह दे उससे इधर उधर बात नहीं हो सकती। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं और ये बातें हमने ड्रामों से सीखी हैं। तो जब हम दीन ड्रामों से सीखेंगे तो फिर यही हालत होगी। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन की सही समझ अता फरमाए। वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों तक भी शेयर कर दें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।